भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों बात करेंगे बाबा, अभी कहिए ना। और आप घर के बड़े हैं तो आपका कहना भी जायज है। हाँ कहिए ना, यहाँ तो सब हम घर के लोग हैं, कहिए। ठीक है। भीम, अगर पूरन यहां रहता है तो उसके खाने पीने का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। खर्चा? बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक हम तीनों भाइयों ने ऐसा कभी नहीं सोचा है और ना कभी सोचेंगे। आप करुण भैया सही तो कह रहे हैं बाबा। अब पूरन काका मेरी वजह से यहाँ आए हैं तो उनके रहने का, खाने पीने का खर्चा मुझे ही देना पड़ेगा। सही सही कह रहे हैं बाबा। चलिए मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। नहीं रुकिए। ये किताब लेकर जाइएगा, अगर आपको समय मिलेगा तो पढ़िएगा। भीम भाऊ, आप चिंता मत कीजिए, मैं काम कर रही हूँ और इन्हें भी जल्दी कोई अच्छा काम मिल जाएगा। आप बस किसी की बात का बुरा मत मानिए। भाभी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बाबा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और सही समय पर कहा है। मेरे हाथ में जो है ये मेरी इच्छा, मेरी ख्वाहिश, मेरा सपना, मेरा भविष्य है और मेरे सामने मेरे कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारियां। इन दोनों के बीच की लड़ाई तो जिंदगी है, संघर्ष है, जीवन का आनंद है और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, हमेशा लड़ूंगा। और मैं भी काम करने जा रहा हूं तो पैसे कमाने ही जा रहा हूं। मुझे भी पैसे मिलेंगे तो उन पैसों से पूरन काका का खर्चा दे दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब मैं चलता हूं। बस मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि वो आदमी अभी अपने परिवार वालों को श्रद्धांजलि देने गया है और हम यहाँ खड़े खड़े उसके जीवन को और मुश्किल बना रहे हैं। मुश्किल बना रहे? अरे हम कहाँ उनसे जाकर कुछ कह रहे हैं जो उनका जीवन मुश्किल बना रहे हैं। भैया, किसी के जीवन को सोचने के स्तर पर मुश्किल बनाना ये भी तो अपराध ही है ना, अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी प्रार्थना तो ये होनी चाहिए कि हम एक इंसान हैं तो हम किसी और इंसान का जीवन थोड़ा सरल कैसे बना सकते हैं, इसी के लिए हमें लड़ना चाहिए। और मैं इसी के लिए लड़ूंगा और इसी के लिए जीवन भर जीऊंगा।
मुझे सच में देर हो रही है। मैं अभी काम पे जाता हूँ। आप सब भी अपना अपना काम कीजिए, और जाते जाते एक वादा करके जाता हूँ आप सबसे। पूरन काका के यहाँ रहने खाने पीने के खर्चे का 1 पैसा भी आप में से किसी को नहीं देना होगा। वो सब मैं देख लूंगा। और वैसे भी किसी इंसान के रहने खाने पीने के खर्चे का भार इतना भी नहीं होता कि उससे किसी की कमर टूट जाए। चलता हूं मैं। जा भीम, बेटा तू इतना ताकतवर बने कि संसार भर की मदद कर सके। जा। बाला कह दिया भीम से और जवाब भी मिल गया। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? सुकून मिल गया होगा। बाबा आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने सबके अच्छे के लिए तो बोला ना। आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बाला भैया ऐसी बात आनंद नहीं भाव, है। उन्हें अकेले रहने दीजिए। रमा, सबके लिए चाय बना दो, और हाँ, पूरन के लिए भी एक भरी चाय बना दो। जी। मैं जानती हूँ दीदी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी है। आपको क्या लगता है आप यहाँ रहोगी तो मैं करुणा से बात नहीं करूंगी? कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं करुणा से अब भी वो बात कर सकती हूँ जो अब सोचती है कि मैं अकेली में करूंगी। और अपनी सास से अच्छी बातें सीखने में क्या बुराई है? जा करुणा, बाहर जाकर बाला को भड़का। यहाँ से जो क्षणिक नाराजगी लेके गया है ना, उसे और बड़ा बना, इतना बड़ा बना कि ज्वालामुखी बन जाए। और अगर बाला एक बार फटा ना, तो इस घर की दीवारें भी हिलेगी। जा। जी आई, अभी जाती हूँ। जाइए, जाइए ना। और मन करे और कर पाए तो जाकर अपने एक बेटे बाला को फटने से बचाइए। नहीं तो यही बैठिए और तमाशा देखिए कि अब इस घर में क्या क्या होना बाकी है। क्या सोचा था आप सबने? ये घर एक महान भीम के घर के रूप में याद रहेगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। ये घर 3 बेटे और 3 बहुओं के बीच के मतभेद का अखाड़ा बनकर रह जाएगा बस। मैं बनाऊंगी, ये जीजाबाई बनाएगी। देखते रहिएगा।
जा करुणा, बाहर जाकर बाला को भड़का। यहाँ से जो क्षणिक नाराजगी लेके गया है ना, उसे और बड़ा बना, इतना बड़ा बना कि ज्वालामुखी बन जाए। जानती हूँ आपको अच्छा नहीं लगा होगा। सबके सामने घर के बड़े बेटे से बाबा ने ऐसे कहा। अगर बाबा को भीम से सवाल पूछने में ऐतराज था भी तो अलग तरीके से ऐतराज जता सकते थे। खैर आप छोड़िए, आप ज्यादा मत सोचिए। करुणा, ये झुनझुना देख रही हो? बचपन में जब से मैंने इसे हाथ में उठाया है ना, तभी से सब कुछ बदल गया। मैं घर का बड़ा बेटा होने के बावजूद भी भीम और आनंद से कम लायक बचा। और ये पहली बार थोड़ी ना है कि बाबा मुझसे गुस्सा हुए। मैंने हमेशा सबको परेशानी ही दी। मेरे कारण लोग खुश कम और दुखी ही ज्यादा हुए हैं। लेकिन आपके कारण आज मैं बहुत खुश हुई हूँ। इतनी खुश हुई हूँ कि क्या बताऊं। आज महसूस किया कि जैसे भीम हमेशा रमा के साथ खड़े रहते हैं, ऐसे ही आज आप मेरे साथ खड़े थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया। ठीक है, और वैसे भी पूरन काका का क्या करना है वो भीम अपना देख लेगा। हमें क्या लेना देना है? हाँ, हमें क्या लेना देना है। लेकिन मैं सोच रही थी, आप इस घर के सबसे बड़े भाई हैं और घर के बड़े भाई मालिक होते हैं। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं जानती हूँ इस तरह की बातें आपको बुरी लगेगी, और आपसे ज्यादा तो भीम, रमा, आनंद और लक्ष्मी आपको मालिक बनते नहीं देख पाएंगे। मगर ये एक तरीका है जिससे आप अपना दुख, क्षोभ और गुस्सा सब खत्म कर सकते हैं। बाला कह दिया भीम से और जवाब भी मिल गया। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? सुकून मिल गया होगा। आप इस घर के सबसे बड़े भाई हैं और घर के बड़े भाई मालिक होते हैं। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। अरे वो अखबार पहुंचाने थे, पहुंचा दिए? हाँ साहब। तुमने? मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अरे आइए आइए आइए। बहादुर हो, लड़कर झगड़कर जीत कर आए हो। भाई स्वागत है आपका, स्वागत है। अरे ताली बजाओ, लौट कर आया है। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अगर अब भी दस्ताने पहनकर काम करना है तो बता दीजिए और दस्ताने दे दीजिए, वो पहनकर काम करूंगा। कल से भीमराव काम पर जरूर आएगा और उसे इतना काम करवाएंगे कि उसके पास समय ही नहीं बचेगा कि वो पढ़ सके। एक काम करो, यहां से स्टेशन जाने के रास्ते पर जाकर खड़े हो जाओ। वहां पर वाचनालय है, जहां पर तुमने बवाल किया था एक बार। वहां एक आदमी आने वाला है। हाँ? उसे बताया गया है कि कोई खड़ा रहेगा, उसे लेकर ऑफिस आ जाओ। अच्छा ठीक है, लेकर आता हूँ।
लीजिए, चाय पी लीजिए। भीम वहीं अखबार में काम करने गया है? हाँ। कहीं और काम कर लिया होता, वहां तो सब बहुत परेशान करेंगे। वो कहीं और काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि सबसे सुंदर फूल कांटों के बीच ही खिलता है। पर विषम परिस्थितियों में ही व्यक्ति की कुशलता निखरती है। वैसे आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ भी लेंगे और जीत भी लेंगे। मैं तुम सब पर बोझ बन गया हूँ अचानक से। नहीं काका, और आप ऐसे मत बोलिए, नहीं तो हमें बुरा लगेगा। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा कोई काम ढूंढूंगा। बिल्कुल नहीं, आप कोई काम नहीं ढूंढेंगे। और जब तक आप मानसिक तौर पर खुद को ठीक नहीं बना लेते हैं, तब तक आप कोई काम नहीं करेंगे। आप इस सब के बारे में अभी मत सोचिए, आप सिर्फ आराम कीजिए। अच्छा, आप ये सब छोड़िए। अब ये बताइए, आप खाने में क्या खाएंगे? मतलब कौन सी सब्जी पसंद है? कुछ भी बना लो। क्या हुआ? ऐसे ही मेरी बेटी पूछती थी और मैं यही जवाब देता था, कुछ भी बना लो। तुमने ऐसे पूछा तो बेटी जैसी लगी। आज तो आपकी पसंद की ये सब्जी बनेगी। बताइए आपको क्या पसंद है? आलू, मेथी, कांदा। मेरे पापा को भी यही सब्जी पसंद थी। बनाती हूँ। रमा, रमा, तुम तो कहती थी तुम्हारे बाबा मर गए थे जब तुम बहुत छोटी थी, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि उन्हें खाने में क्या पसंद था? झूठ बोला मैंने। क्यों? काके ये बहुत सारे रिश्तों को खोकर खुद को समेटने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई इंसान खुद को समेटने की कोशिश कर रहा हो और उसमें अगर किसी रिश्ते का साथ मिल जाए तो समेटना आसान हो जाता है। और मेरे झूठ बोलने से वो खुद को मेरे बाबा से अधिक करीब महसूस करेंगे। और इसमें गलत क्या है? सही है रमा, तुम ना दूसरी भीमराव बन गई हो, जो संबंधों को इतने बारीकी से समझती है। और समझती नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करती है। संबंधों को बचाकर रखना हर व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। रमा सही कह रही है, संबंधों को बचाकर रखना ही पूंजी है। और फिर हम गरीब लोगों के पास पूंजी के नाम पर यही कुछ संबंध है। मैं करुणा दीदी से संबंध खराब नहीं होने दूंगी। कब से खड़ा हूँ यहाँ पर। मालिक ने कहा था कि मेहमान आएंगे, उन्हें ऑफिस लेकर आ जाना, लेकिन कोई आया ही नहीं तब से। कोई नहीं आएगा भीम, बेवकूफ बना दिया तुमका। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है? अरे हम अनपढ़, गवार, अंगूठा छाप हम समझ गए, मगर तुम ना समझ पाए। का
फायदा इसी पढ़ाई लिखाई का बताओ। करो तुम इंतजार करो, हम चलत है।